बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल बल्तिस्तान भर में मार्च के शुरू में गैर मामूली बारिशें और बर्फ़बारी हुई। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी बर्फ़ कम से कम 1 फुट सिटी के अंदर, स्कर्दू शहर के अंदर जो है ना ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये बारान रहमत है, खुदावंद करीम के जितने शुक्र अदा करें कम है। ताहम एक तारीख़ी वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बल्तिस्तान में जब शदीद बर्फ़बारी होती है तो कहा जाता है कि एक हेवला, एक इंसानी साया इधर मकपुन सर के करीब किसी दरख्त के नीचे नज़र आता है, जिसके सर पर बर्फ़ के गोले पड़े हुए हों, बर्फ़ का पानी उसकी आँखों से, पलकों से नीचे गिर रहा, और वो सीने पे एक हाथ रख कर एक सिमत देखता रहता है जहाँ से किसी ज़माने में जहाँ से उसके महबूब ने आना था। हुआ यूँ कि उन दिनों में बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ पे रहते थे स्कर्दू में। तो एक बुद्धिस्ट जो उमची है या लामा है, वो उसकी बड़ी शोहरत थी। अच्छा, स्कर्दू में उससे मिलने के लिए एक शहज़ादा लद्दाख से, एक बुद्धिस्ट शहज़ादा सौदागर का रूप धार कर सौदागर बन के स्कर्दू आया। स्कर्दू में 2-3 महीना रहने के बाद उस उमची का उसे पता न चला। बहरहाल मालूम हुआ कि उमची तो मौजूद नहीं है, वो दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी बेटी जो है वो इलाज भी करती है और साथ ही जो इत्र है वो कशीद करके, गुलाब की पत्तियों से इत्र कशीद करके वो फ़रोख्त करती है। तो शहज़ादा एक दिन इत्र ख़रीदने के लिए उस उमची के दरवाज़े पर पहुंचता है, जो कि मकपुन सर, मौजूदा मकपुन सर में है। वहाँ पहुंचकर जो उमची की बेटी है वो इत्र के साथ अपना दिल भी शहज़ादे के हवाले कर देता है। शहज़ादा भी उमची की बेटी की जो मलकूती हुस्न है उसके आगे दिल हार बैठता है और दरवेश बनकर, शहज़ादगी को लात मारकर दरवेश बनकर स्कर्दू में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करता है। उमची का जो ख़ानदान है वो किसी सूरत बेटी की शादी जो है वो शहज़ादे से करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि लड़का जो है सौदागर नहीं है बल्कि शहज़ादा है। बिलाखिर उन्होंने घर से बाहर कहीं दूर भागकर शादी करने का फ़ैसला किया, और जिस रात उन्होंने भागना था, एक मखसूस दरख्त के नीचे उन्होंने मिलना था और वहाँ से फिर उन्होंने आगे सफ़र करना था। शहज़ादा रात भर उस दरख्त के नीचे इंतज़ार करता रहा। उस वक्त भी बल्तिस्तान में इसी तरह की शदीद बर्फ़बारी हुई। दरख्त के दरख्त दब गए, लोगों की छतें दब गई, कई फुट बर्फ़ पड़ी, और बावजूद कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से वो लड़की नहीं आ सकी। शहज़ादा रात भर इंतज़ार करता रहा। बहरहाल मार्च का महीना, अप्रैल का महीना आया, दरख्तों पे फूल खिले, बर्फ़ पिघल गए, तो लोगों ने देखा कि बर्फ़ के नीचे से शहज़ादे की दबी हुई लाश निकली, जिसकी पथराई हुई आंखें अब भी उमची के घर की तरफ थी और उसका एक हाथ सीने पे था। तो कहा जाता है कि आज भी बल्तिस्तान में जब शदीद बर्फ़बारी होती है तो वो शहज़ादा उसी दरख्त के नीचे, उसी उमची की बेटी के इंतज़ार में पलकों पर, सर के बालों पर बर्फ़ जमे और कतरा कतरा पानी गिरते हुए वो उसी सम टिकटिकी बांध कर देख रहा होता है जहाँ से उस महबूब ने आना था। आज भी वो शहज़ादा दिखाई दे देता है। तो यकीनन चूँकि शदीद बर्फ़बारी हुई है तो मेरा दिल कहता है कि यकीनन उसी दरख्त के नीचे वो शहज़ादा आज भी खड़ा होगा। उस शहज़ादे की कहानी पर रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू में एक रेडियाई ड्रामा बना था। ड्रामे का नाम था बर्फ़ का आदमी। अगर आपने नहीं सुना है तो उस ड्रामे को ज़रूर सुनिए। तारीख़ी कहानी मैंने आपको बता दी, सच है झूठ है वल्लाहु आलम। खुदा हाफ़िज़।